नमस्कार, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 15। राजा रईस अपनी वासनाओं के सिवा और किसी के गुलाम नहीं होते। वक्त की गुलामी भी उन्हें पसंद नहीं। वे किसी नियम को अपनी स्वेच्छा में बाधा नहीं डालने देते। फिर उनको इसकी क्या परवाह कि सुबह है या शाम। कोई मीठी नींद के मजे लेता था, कोई गाने सुनता था, कोई स्नान ध्यान में मग्न था और कुछ लोग तिलक मंडप जाने की तैयारियां कर रहे थे। कहीं भंग घुटती थी, कहीं कवित्व चर्चा हो रही थी और कहीं नाच हो रहा था। कोई नाश्ता कर रहा था और कोई लेटा नौकरों से चंपी करा रहा था। उत्तरदायित्वहीन स्वतंत्रता अपनी विविध लीलाएं दिखा रही थी। अगर उपद्रवी इस कैंप में पहुंच जाते तो महा अनर्थ हो जाता। न जाने कितने राजवंशों का अंत हो जाता। किंतु राजाओं की रक्षा उनका इकबाल करता है। अंग्रेजी कैंप में 10-12 आदमी अभी शिकार खेलकर लौटे थे। उन्होंने जो यह हंगामा सुना तो बाहर निकल आए और जनता पर अंधाधुंध बंदूकें छोड़ने लगे। पहले तो उत्तेजित जनता ने बंदूकों की परवाह न की, उसे अपनी संख्या का बल था। लोग सोचते थे मरते मरते हम में से इतने आदमी कैंप में पहुंच जाएंगे कि नरेशों को कहीं भागने की भी जगह ना मिलेगी। हम सारे प्रांत को इन अत्याचारियों से मुक्त कर देंगे। यह सब भी तो अपनी प्रजा पर ऐसा ही अत्याचार करते होंगे। जनता उत्तेजित होकर आदर्शवादी हो जाती है। गोलियों की पहली बाढ़ आई, कई आदमी गिर गए। चौधरी बोले, देखो भाई, घबराना नहीं, जो गिरता है उसे गिरने दो। आज ही तो दिल के हौसले निकले हैं। जय हनुमान जी की। एक मजदूर बोला, बढ़े आओ, अब मार लिया है। आज ही तो। उसके मुंह से पूरी बात भी ना निकलने पाई थी कि गोलियों की दूसरी बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ दोनों नेताओं का काम तमाम कर गई। एक क्षण के लिए सबके पैर रुक गए। जो जहां था वहीं खड़ा रह गया। समस्या थी कि आगे जाएं या पीछे। सहसा एक युवक ने कहा, मारो, रुक क्यों गए? सामने पहुंचकर हिम्मत छोड़ देते हो। बढ़े चलो। जय दुर्गा माई की। दूसरा बोला, आज जो मरेगा वह बैकुंठ में जाएगा। बोलो हनुमान जी की जय। उसे भी गोली लगी और चक्कर खाकर गिर पड़ा। इतने में दीवान साहब बंदूक लिए पीछे दौड़ते हुए आ पहुंचे। गुरु सेवक भी उनके साथ थे। दोनों एक दूसरे रास्ते से कैंप के द्वार पर पहुंच गए थे। हरि सेवक ने कहा, तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ और यहीं से निशाना लगाओ। गुरु सेवक बोले, अभी फैर न कीजिए, मैं जरा इन्हें समझा लूं। समझाने से काम निकल जाए तो रक्त क्यों बहाया जाए? हरि सेवक ने कहा, अब समझाने का मौका नहीं है। अभी दम के दम में सबके सब अंदर घुसाएंगे तो प्रलय हो जाएगी। किंतु गुरु सेवक के हृदय में दया थी। पिता की बात ना मानकर वह सामने आ गए और ललकार कर बोले, तुम लोग यहाँ क्यों आ रहे हो? यह ना समझो कि तुम कैंप के द्वार पर पहुंच गए हो। यहाँ आते आते तुम आधे हो जाओगे। एक मजदूर ने कहा, कोई चिंता नहीं, मर मर कर जीने से एक बार मर जाना अच्छा है। मारो, आगे बढ़ो, क्या हिम्मत छोड़ देते हो? गुरु सेवक ने कहा, आगे एक कदम भी रखा और गिरे, यह समझ लो कि तुम्हारे आगे मौत खड़ी है। मजदूर बोले, हम आज मरने के लिए कमर बांधकर। अंग्रेजी कैंप से फिर गोलियों की बाढ़ आई और कई आदमियों के साथ यह आदमी भी गिर गया और उसके गिरते ही सारे समूह में खलबली पड़ गई। अभी तक इन लोगों को ना मालूम था कि गोलियां किधर से आ रही हैं। समझ रहे थे कि इसी कैंप से आती होंगी। अब शिकारी लोग बढ़ आए थे और साफ नजर आ रहे थे। एक चमार बोला, साहब लोग गोली चला रहे हैं। दूसरे ने कहा, गोरों की फौज है, फौज। तीसरा बोला, चलो उन्हीं सबों को पथे, मुर्गी के अंडे खा खा कर खूब मोटाए हुए हैं। चौथा बोला, यही सब तो राजाओं को बिगाड़े हुए हैं। 2 शिकार भी मिल गए तो मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन कायरों की हिम्मत टूटने लगी थी। लोग चुपके चुपके दाएं बाएं से सरकने लगे थे। यहाँ प्राण देने से बाजार में लूट मचाना कहीं आसान था। देखते देखते पीछे के सभी आदमी खिसक गए। केवल आगे के लोग खड़े रह गए थे। उन्हें क्या खबर थी कि पीछे क्या हो रहा है। वे अंग्रेजों के कैंप की तरफ मुड़े और एक ही हल्ले में अंग्रेजी कैंप के फाटक तक आ पहुंचे। अब तो यहाँ भी भगदड़ पड़ी।
एक और नरेशों के कैंप से मोटरें निकल निकल कर पीछे की ओर से दौड़ती चली आ रही थी। इधर अंग्रेजी कैंप से मोटरों का निकलना शुरू हुआ। एक क्षण में सारी लेडियां गायब हो गई। मर्दों में भी आधे से ज्यादा निकल भागे। केवल वही लोग रह गए जो मोर्चे पर खड़े थे और जिनके लिए भागना मौत के मुंह में जाना था। मगर उन सबों के हाथों में मार्टिन और मौजर के यंत्र थे। इधर ईश्वर की दी हुई लाठियां थी या जमीन से चुने हुए पत्थर। यद्यपि हड़तालियों का एक दल एक ही हल्ले में इस फाटक तक पहुंच गया, पर यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कोई 20 आदमी गिर पड़े। अगर इस वक्त 50 गज के अंतर पर भी इतने आदमी गिरे होते तो शायद सबके पैर उखड़ जाते। लेकिन यह विश्वास कि अब मार लिया है उनके हौसले बढ़ाए हुए था। विजय के सम्मुख पहुंचकर कायर भी वीर हो जाते हैं। घर के समीप पहुंचकर थके हुए पथिक के पैरों में भी पर लग जाते हैं। इन मनुष्य के मुख पर इस समय हिंसा झलक रही थी। चेहरे विकृत हो गए थे। जिसने इन्हें इस दशा में ना देखा हो, यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि वही दीनता के पुतले हैं जिन्हें एक काठ की पुतली भी चाहे जो नाच नचा सकती थी। अंग्रेज योद्धा अभी तक तो मोर्चे पर खड़े बंदूकें छोड़ रहे थे, लेकिन इस भयंकर दल को सामने देखकर उनके औसान जाते रहे। 2-4 तो भागे, 2-3 मूर्छा खाकर गिर पड़े। केवल 5 फौजी अफसर अपनी जगह पर डटे रहे। उन्हें बचने की कोई आशा न थी और इसी निराशा ने उन्हें अदम्य साहस प्रदान कर दिया था। वे जान पर खेले हुए थे। क्षण क्षण पर बंदूकें चलाते थे, मानो बंदूकें की कलें हो। जो आगे बढ़ता था उनके अचूक निशाने का शिकार हो जाता था। इधर ढेले और पत्थरों की वर्षा हो रही थी जो फाटक तक मुश्किल से पहुंचती थी। अब सामने पहुंचकर लोगों ने आगे बढ़कर पत्थर चलाने शुरू किए। यहाँ तक कि अंग्रेज चोट खाकर गिर पड़े। एक का सिर फट गया था, दूसरे की बाह टूट गई थी। केवल 3 आदमी रह गए और वही इन आदमियों को रोकने के लिए काफी थे। लेकिन उनके पास भी कारतूस ना रह गए थे। कठिन समस्या थी। प्राण बचने की कोई आशा नहीं। भागने की कल्पना ही से उन्हें घृणा होती थी। जिन मनुष्यों को हमेशा पैरों से ठुकराया किए, जिन्हें कुली कहते और कुत्तों से भी नीच समझते रहे, उनके सामने पीठ दिखाना ऐसा अपमान था जिसे वह किसी तरह ना सह सकते थे। इधर हड़तालियों के हौसले बढ़ते जाते थे। शिकार अब बेदम होकर गिरना चाहता था। हिंसा के मुंह से लार टपक रही थी। एक आदमी ने कहा, हाँ बहादुरों, बस एक हल्ले की और कसर है, घुस पड़ो। अब कहां जाते हो? दूसरा बोला, फांसी तो पड़ेगी ही, अब इन्हें क्यों छोड़ें? सहसा एक आदमी पीछे से भीड़ को चीरता बेतहाशा दौड़ता हुआ आकर बोला, बस बस, क्या करते हो? ईश्वर के लिए हाथ रोको, क्या गजब करते हो? लोगों ने चकित होकर देखा तो चक्रधर थे। सैकड़ों आदमी उन्मत्त होकर उनकी ओर दौड़े और उन्हें घेर लिया। जय जयकार की ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। एक मजदूर ने कहा, हमें अपने 100 भाइयों के खून का बदला लेना है। चक्रधर ने दोनों हाथ उठाकर कहा, कोई एक कदम भी आगे ना बढ़े, खबरदार। मजदूर बोले, यारो, बस एक हल्ला और। चक्रधर ने कहा, हम फिर कहते हैं, अब एक कदम भी आगे ना उठे। जिले के मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम ने कहा, बाबू साहब, खुदा के लिए हमें बचाइए। फौज के कप्तान मिस्टर सिम बोले, हम हमेशा आपको दुआ देगा, हम सरकार से आपकी सिफारिश करेगा। एक मजदूर बोला, हमारे 100 जवान भून डाले, तब आप कहाँ थे? यारो, क्या खड़े हो? बाबूजी का क्या बिगड़ा है? मारे तो हम गए हैं ना, मारो बढ़ के। चक्रधर ने उपद्रवियों के सामने खड़े होकर कहा, अगर तुम्हें खून की प्यास है तो मैं हाजिर हूं। मेरी लाश को पैरों से कुचलकर तुम आगे बढ़ सकते हो। मजदूर बोले, भैया हट जाओ, हमने बहुत मार खाई है, बहुत सताए गए हैं, इस वक्त दिल की आग बुझा लेने दो। चक्रधर बोले, मेरा लहू इस ज्वाला को शांत करने के लिए काफी नहीं है। मजदूर ने कहा, भैया तुम शांत शांत बका करते हो, लेकिन उसका फल क्या होता है? हमें जो चाहता है मारता है, जो चाहता है पीसता है, तो क्या हम ही शांत बैठे रहे? शांत रहने से तो और भी हमारी दुर्गत होती है। हमें शांत रहना मत सिखाओ, हमें मारना सिखाओ, तभी हमारा उद्धार कर सकोगे। चक्रधर ने कहा,
अगर अपनी आत्मा की हत्या करके हमारा उद्धार भी होता हो तो हम अपनी आत्मा की हत्या ना करेंगे। संसार को मनुष्य ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। भगवान ने उद्धार के जो उपाय बताए हैं उनसे काम लो और ईश्वर पर भरोसा रखो। मजदूर ने कहा, हमारी फांसी तो हो ही जाएगी, तुम माफी तो ना दिला सकोगे? मिस्टर जिम बोले, हम किसी को सजा न देंगे। मिस्टर जिम ने कहा, हम सबको इनाम दिलाएगा। चक्रधर बोले, इनाम मिले या फांसी, इसकी क्या परवाह। अभी तक तुम्हारा दामन खून के छींटों से पाक है, उसे पाक रखो। ईश्वर की निगाह में तुम निर्दोष हो, अब अपने को कलंकित मत करो, जाओ। मजदूर ने कहा, अपने भाइयों का खून कभी हमारे सिर से ना उतरेगा, लेकिन तुम्हारी यही मर्जी है तो लौट जाते हैं, आखिर फांसी पर तो चढ़ना ही है। चक्रधर कुंदे की चोट से कुछ देर तक तो अचेत पड़े रहे थे। जब होश आया तो देखा कि दाहिनी ओर हड़तालियों का एक दल अंग्रेजी कैंप के द्वार पर खड़ा है। बाईं ओर बाजार लुट रहा है और सशस्त्र पुलिस के सिपाही हड़तालियों के साथ मिले हुए दुकानें लूट रहे हैं और विशाल तिलक मंडप से अग्नि की ज्वाला उठ रही है। वह उठे और अंग्रेजी कैंप की ओर भागे। वहीं उनके पहुंचने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बाजार में रक्तपात का भय न था। रक्षक स्वयं लुटेरे बने हुए थे। उन्हें लूट से कहां फुर्सत थी कि हड़तालियों का शिकार करते। अंग्रेजी कैंप में ही स्थिति सबसे भयावह थी। इस नाजुक मौके पर वह ना पहुंच जाते तो किसी अंग्रेज की जान ना बचती। सारा कैंप लुट जाता और खेमे राख के ढेर हो जाते। हड़तालियों की रक्षा करनी तो उन्हें बदी न थी, लेकिन विदेशियों को उन्होंने मौत के मुंह से निकाल लिया। एक क्षण में सारा कैंप साफ हो गया, एक भी मजदूर ना रह गया। इन आदमियों के जाते ही वे लोग भी इनके साथ हो लिए जो पहले लूट के लालच से चले आए थे। जिस तरह पानी आ जाने से कोई मेला उठ जाता है, ग्राहक, दुकानदार और दुकानें सब न जाने कहां लुप्त हो जाती हैं, उसी भांति एक क्षण में सारे कैंप में सन्नाटा छा गया। केवल तिलक मंडप से अभी तक आग की ज्वाला निकल रही थी। राजा साहब और उनके साथ के कुछ गिने गिनाए आदमी उसके सामने चुपचाप खड़े, मानो किसी मृतक की दाह क्रिया कर रहे हो। बाजार लुटा, गोलियां चली, आदमी मक्खियों की तरह मारे गए, पर राजा मंडप के सामने ही खड़े रहे। उन्हें अपनी सारी मनोकामनाएं अग्नि राशि में भस्म होती हुई मालूम होती थीं। अंधेरा छा गया था। घायलों के कराहने की आवाजें आ रही थीं। चक्रधर और उनके साथ के युवक उन्हें सावधानी से उठा उठाकर एक वृक्ष के नीचे जमा कर रहे थे। कई आदमी तो उठाते ही उठाते सुरलोक सिधारे। कुछ सेवक उन्हें ले जाने की फिक्र करने लगे, कुछ लोग शेष घायलों की देखभाल में लगे। रियासत का डॉक्टर सज्जन मनुष्य था, यहाँ से संदेशा जाते ही आ पहुंचा। उसकी सहायता ने बड़ा काम किया। आकाश पर काली घटा छाई हुई थी, चारों तरफ अंधेरा था। तिलक मंडप की आग भी बुझ चुकी थी। इस अंधकार में ये लोग लालटेन लिए घायलों को अस्पताल ले जा रहे थे। एकाएक कई सिपाहियों ने आकर चक्रधर को पकड़ लिया और अंग्रेजी कैंप की तरफ ले चले। पूछा तो मालूम हुआ कि जिम साहब का यह हुक्म है। चक्रधर ने सोचा, मैंने ऐसा कोई अपराध तो नहीं किया जिसका यह दंड हो, फिर यह पकड़ धकड़ क्यों? संभव है मुझसे कुछ पूछने के लिए बुलाया हो और ये मूर्ख सिपाही उसका आशय ना समझकर मुझे यूं पकड़े लिए जाते हो। यह सोचते हुए वह मिस्टर जिम के खेमे में दाखिल हुए। देखा तो वहां कचहरी लगी हुई है। सशस्त्र पुलिस के सिपाही, जिन्हें अब लूट से फुर्सत मिल चुकी थी, द्वार पर संगीने चढ़ाए खड़े थे। अंदर मिस्टर जिम और मिस्टर सिम रौद्र रूप धारण किए सिगार पी रहे थे, मानो क्रोधाग्नि मुंह से निकल रही हो। राजा साहब मिस्टर जिम के बगल में बैठे थे। दीवान साहब क्रोध से आंखें लाल किए मेज पर हाथ रखे कुछ कह रहे थे और मुंशी वज्रधर हाथ बांधे एक कोने में खड़े थे। चक्रधर को देखते ही मिस्टर जिम ने कहा, राजा साहब कहता है कि यह सब तुम्हारी शरारत है। तुम और तुम्हारा साथी लोग बहुत दिनों से रियासत के आदमियों को भड़का रहा था और आज भी तुम ना आता तो यह दंगा ना मचता। चक्रधर आवेश में आकर बोले, अगर राजा साहब आपका ऐसा विचार है तो इसका मुझे दुख है। हम लोग जनता में जागृति अवश्य फैलाते हैं, उनमें शिक्षा का प्रचार करते हैं, उन्हें स्वार्थांध अमलों के फंदों से बचाने का उपाय करते हैं,
और उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का उपदेश देते हैं। हम चाहते हैं कि वे मनुष्य बने और मनुष्यों की भांति संसार में रहे। ये स्वार्थ के दास बनकर कर्मचारियों की खुशामद ना करें, भयवश अपमान और अत्याचार ना सहे। अगर इसे कोई भड़काना समझता है तो समझे, हम तो इसे अपना कर्तव्य समझते हैं। जिम बोले, तुम्हारे उपदेश का यह नतीजा देखकर कौन कह सकता है कि तुम उन्हें नहीं भड़काता? चक्रधर बोले, यहाँ उन आदमियों पर अत्याचार हो रहा था और उन्हें यहाँ से चले जाने का या काम ना करने का अधिकार था। अगर उन्हें शांति के साथ चले जाने दिया होता तो यह नौबत कभी ना आती। राजा बोले, हमें परंपरा से बेगार लेने का अधिकार है और उसे हम नहीं छोड़ सकते। आप आदमियों को बेगार देने से मना करते हैं और आज के हत्याकांड का सारा भार आपके ऊपर है। चक्रधर बोले, कोई अन्याय केवल इसीलिए मान्य नहीं हो सकता कि लोग उसे परंपरा से सहते आए हैं। जिम बोले, हम तुम्हारे ऊपर बगावत का मुकदमा चलाएगा, तुम डेंजरस आदमी है। राजा बोले, हुजूर, मैं इनके साथ कोई सख्ती नहीं करना चाहता, केवल यह प्रतिज्ञा लिखाना चाहता हूं कि यह अथवा इनके सहकारी लोग मेरी रियासत में ना जाएं। चक्रधर बोले, मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। दिनों पर अत्याचार होते देखकर दूर खड़े रहना वह दशा है जो हम किसी तरह नहीं सह सकते। अभी बहुत दिन नहीं गुजरे कि राजा साहब के विचार मेरे विचारों से पूरे पूरे मिलते थे। उन्हें अपने विचारों को बदलने के नए कारण हो गए हों, मेरे लिए कोई कारण नहीं। राजा बोले, मेरे प्रजा हित के विचारों में कोई अंतर नहीं हुआ है। मैं अब भी प्रजा का सेवक हूँ, लेकिन आप उन्हें राजनीतिक यंत्र बनाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से आप उनके हित चिंतक बनते हैं। मैं उन्हें राजनीति में नहीं डालना चाहता। आप उनके आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और मैं उनके प्राणों की। बस आपके और मेरे विचारों में केवल यही अंतर है। मिस्टर जिम ने सब इंस्पेक्टर से कहा, इनको हवालात में रखो, कल इजलास में पेश करो। वज्रधर ने आगे बढ़कर जिम के पैरों पर पकड़ी रख दी और बोले, हुजूर, यह गुलाम का लड़का है, हुजूर इसकी जान बख्शी करे। हुजूर का पुराना गुलाम हूँ। जब खुर्जे में तहसीलदार था तब हुजूर से सनद अता फरमाई थी हुजूर। मिस्टर जिम बोले, ओ तहसीलदार साहब, यह तुम्हारा लड़का है? तुमने उसको घर से निकाल क्यों नहीं दिया? सरकार तुमको इसलिए पेंशन नहीं देता कि तुम बागियों को पालो। हम तुम्हारा पेंशन बंद कर देगा। पेंशन इसलिए दिया जाता है कि तुम सरकार का वफादार नौकर बना रहे। वज्रधर ने कहा, हुजूर मेरे मालिक है, आज इसका कसूर माफ कर दिया जाए। आज से मैं इसे घर से निकलने ही न दूंगा। चक्रधर ने पिता को तिरस्कार भाव से देखकर कहा, आप क्यों ऐसी बातों से मुझे लज्जित करते हैं? मिस्टर जिम और राजा साहब मुझे जेल के बाहर भी कैद करना चाहते हैं। मेरे लिए जेल की कैद इस कैद से कहीं आसान है। वज्रधर ने कहा, बेटा, मैं अब थोड़े ही दिनों का मेहमान हूँ, मुझे मर जाने दो, फिर तुम्हारे जी में जो आए करना, मैं मना करने ना आऊंगा। हरिसेवक ने कहा, तहसीलदार साहब, आप व्यर्थ हैरान होते हैं। आपका काम समझा देना है। वह समझदार है, अपना भला बुरा समझ सकते हैं। जब वह खुद आग में कूद रहे हैं तो आप कब तक उन्हें रोकिएगा? वज्रधर ने कहा, मेरी यह अर्ज है हुजूर कि मेरी पेंशन पर रेप न आए। जिम ने कहा, तुमको इस मुकदमे में शहादत देना होगा। तुमने अच्छा शहादत दिया तो तुम्हारा पेंशन बहाल रखा जाएगा। चक्रधर ने कहा, लीजिए, आपकी पेंशन बहाल हो गई, केवल मेरे विरुद्ध गवाही भर दे दीजिएगा। राजा बोले, बाबू चक्रधर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप प्रतिज्ञा लिखकर शौक से घर जा सकते हैं। मैं आपको तंग नहीं करना चाहता। हाँ, इतना ही चाहता हूँ कि ऐसे हंगामे ना खड़े हों। चक्रधर ने कहा, राजा साहब, क्षमा कीजिएगा, जब तक असंतोष के कारण दूर ना होंगे ऐसी दुर्घटनाएं होंगी और फिर होंगी। मुझे आप पकड़ सकते हैं, कैद कर सकते हैं, इससे चाहे आपको शांति हो, पर वह असंतोष अणुमात्र भी कम ना होगा जिससे प्रजा का जीवन असह्य हो गया है। असंतोष को भड़काकर आप प्रजा को शांत नहीं कर सकते। हाँ, कायर बन सकते हैं। अगर आप उन्हें कर्महीन, बुद्धिहीन, पुरुषार्थहीन मनुष्य का तन धारण करने वाले सियार और सुअर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, पर इससे ना आपकी कीर्ति होगी, ना ईश्वर प्रसन्न होंगे
और ना स्वयं आपकी आत्मा ही तुष्ट होगी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 15। जल्द ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।